सीएम योगी को पत्थरबाजों ने कर दिया मजबूर। अब आर्मी के कंट्रोल में होगा यूपी। जुमे के दिन पत्थरबाजी पर लोग उठा रहे सवाल। टेरर फंडिंग से मच रहा बवाल। प्रयागराज से सहारनपुर तक मचा बवाल। बाबा का बुलडोजर बराबर करेगा हिसाब। 10 जून का दिन यूपी के इतिहास में जून का सबसे बुरा दिन कहा जाएगा। यह ऐसा दिन था जब प्रयागराज से सहारनपुर तक अलग अलग शहरों में पत्थरबाज सड़कों पर थे। पुलिस कुछ दिनों पहले से गश्त कर रही थी, ड्रोन से निगरानी हो रही थी, लेकिन सारी व्यवस्थाएं तब फेल नजर आई जब हाथों में पत्थर लिए सैकड़ों की भीड़ पुलिस पर पत्थर फेंकने लगी। सीएम योगी की सख्ती के सामने भी बवालियों का हौसला इतना बुलंद था कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। आखिर में हालत इतने खराब हो गए कि एडीजी, डीएम, एसपी को फील्ड में उतरना पड़ा और वो भी घायल हो गए। जब महकमे के इतने बड़े अधिकारी इन उपद्रवियों के सामने नहीं टिक पा रहे हैं तो हालात ऐसे ही हैं कि लगता है यूपी में आर्मी उतारनी पड़ेगी। क्योंकि आप याद कीजिए कश्मीर का वो दौर जब राज्य की पुलिस से न पत्थरबाज कंट्रोल हो रहे थे न आतंकी संगठन। उसके बाद आर्मी, सीआरपीएफ ने दौड़ाना शुरू किया, तब जाकर जनता ने राहत की सांस ली। जम्मू कश्मीर के ट्रेंड से अगर ये देखें तो वहां के 83% पत्थरबाज हथियार उठाते हैं और आतंकी बन जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने साल 2019 में यह बयान दिया था कि सभी माताओं को अपने बच्चों को पत्थरबाजी के लिए रोकना चाहिए। 500 रुपए के लिए उनसे पत्थरबाजी नहीं करवानी चाहिए। यही हाल अगर यूपी में हुआ तो सोचिए कितना खतरनाक है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे जिन्हें धर्म का असल मतलब भी नहीं पता, और अगर उनके हाथों में पत्थर हैं तो जरूर किसी ने बरगलाया है। इन युवाओं को अगर रास्ते पर लाना है तो आर्मी ही ला सकती है। 5 साल पहले जम्मू कश्मीर में मेजर जनरल बीएस राजू ने एक ऐसा सद्भावना मिशन शुरू करने की बात कही थी जिसकी खूब तारीफ भी हुई थी। उनके मिशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर के जो युवा पत्थरबाजी करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ पैसे के लिए वो अपना फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। इसलिए ऐसे 20 युवाओं को चुनकर देश के तमाम बड़े शहरों में लाया जाएगा। ये एक तरह से एजुकेशन टूर होगा ताकि वो समझ सके कि देश के किसी भी हिस्से के युवाओं के हाथों में पत्थर नहीं बल्कि कलम और हुनर है। हालांकि यूपी के हिसाब से सरकार को कुछ सोचना होगा, वरना हर जुम्मे पर ऐसा होता रहा है जैसे कि 2 जुम्मे से हो रहा है, तो यूपी पुलिस गली गली को कितना कंट्रोल कर पाएगी। 3 जून को सिर्फ कानपुर में पत्थरबाजी हुई थी। एहतियातन अगले जुमे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। इतनी सुरक्षा के बावजूद प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर में बवाल मचा। कर्नाटक से लेकर रांची और दिल्ली जामा मस्जिद के बाहर भी नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी हुई। बवाल इतना बड़ा कि रांची में 2 की मौत हो गई। बाहर निकलने पर पुलिस हिरासत में ले रही है। यूपी में सीएम योगी ने गैंगस्टर एक्ट लगाने और बवालियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए। प्रयागराज में 70, हाथरस में 50, सहारनपुर में 48, अंबेडकर नगर में 28 और मुरादाबाद में 25 आरोपी, फिरोजाबाद में 8 और कुल मिलाकर पूरे यूपी से 229 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि पश्चिमी यूपी के कई जिलों में पहले से ही आतंकी संगठन अपनी पैठ बना रहे हैं। 2 साल पहले से ही जांच एजेंसियों के हवाले से कई मीडिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि सहारनपुर, शामली, अमरोहा, आगरा, मेरठ, मथुरा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और हापुड़ में 10 से ज्यादा आतंकी संगठन एक्टिव हैं, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और इंडियन मुजाहिदीन जैसे खतरनाक संगठनों के स्लीपर सेल सक्रिय हैं। प्रयागराज में जिस कदर बवाल मचा, अटाला में हालात इतने बिगड़ गए कि अब बुलडोजर चलाने की तैयारी है। उससे आशंका है कि कहीं पूर्वांचल तक तो इन संगठनों ने अपनी पैठ नहीं जमा ली। वैसे सीएम योगी के राज में यह संभव नहीं लगता।